हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपसे कहा था मैंने कि मैं यूपी जीके की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें आज हम करने वाले हैं जो कि यूपी के जो जनपद हैं जिनके मुख्यालय अपने नाम से डिफरेंट प्लेस पर मतलब बने हुए हैं, तो उसको हम याद करेंगे, वो भी ट्रिक के हेल्प से बहुत ही कम समय में। ये बाकी देखो जो कुछ जनपद जो हैं उनके नाम जो उनके मुख्यालय हैं वो उसी नाम से रिलेटेड है। ये जो आपके ये 12 से 13 जो हैं आपके ये जनपद हैं, इनके मुख्यालय भिन्न थे। तो मैंने सोचा कि सारे ना करा करके जो केवल डिफरेंट हैं, जिनके नाम उनके जनपद से भिन्न हैं, तो हम उनको करा देंगे ताकि आपको समय कम लगे, क्योंकि बाकी आप कर लोगे क्योंकि वही सेम है उनके जो उनका नाम है जनपदों का। बाकी ये जो 13 हैं इनके नाम अलग अलग हैं, तो इसलिए मैंने इन 13 को ही केवल किया है ताकि आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आपकी तैयार करा सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी की सीरीज़ को कंटिन्यू आगे चलाता रहूँगा और पूरा यूपी जीके आपको 20 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है हमारा यहाँ पर है इसमें हमारा है अमेठी। तो अमेठी वाला जो है ये ये जो हमारा है अमेठी, तो अमेठी ये हमारा कहाँ है, गौरीगंज में है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो जो शंकर भगवान हैं और गौरी माता, देखो शंकर भगवान और गौरी माता, तो माता है और गौरी जी कैसी हैं, एक देवी हैं। और देवी देवताओं की बात अगर कोई वो कुछ भी बोल देते हैं तो वो हमेशा क्या होती, पूरी होती है, मतलब कभी भी मिटती नहीं है। तो अमेठी, अमेठी से मतलब अमिट, अमिट मतलब किसकी बात नहीं मिट जाती, जो भी देवी देवता होते हैं वो एक बार जो बोल देते हैं वही बात होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो गौरी माता है उनकी बात कभी भी मिटेगी नहीं, अमेठी। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा संत कबीर नगर, खलीलाबाद है। तो देखो आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर जो साधु संत जो होते हैं वो कभी कभी आ जाते हैं भगवान के नाम पर लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन साधु संत को क्या करते हैं, कुछ रुपए दे देते हैं, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ देता है, तो वो कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो देखो उसमें दिया होगा संत कबीर नगर खलीलाबाद, तो खाली नहीं जाते, तो खाली नहीं जाते कौन, संत लोग, तो खाली से खलीलाबाद। आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा। इसके बाद अगला है हमारा गौतम बुद्ध नगर। तो ये तो पता ही है आपको कि भाई नोएडा में पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा अगला है हमारा कि कौशाम्बी। देखो ये बहुत ही सिंपल है, देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, कौशाम्बी, तो इसको हम याद करेंगे मंझनपुर। तो इसको हम याद करेंगे कौशाम्बी को हम दो शब्दों में ब्रेक करेंगे इसको, कैसे कि देखो कौशाम्बी, कौ से याद करेंगे कौवा और शाम्बी से याद करेंगे शाम। ठीक है, और मंझन को बना लो मंजन जो आप करते हो सुबह मॉर्निंग में, वो वाला मंजन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि कौशाम्बी, तो हम मंजन कब करते हैं, शाम को तो मंजन करते नहीं है, मंजन हम तब करते हैं जब कौवा बोलने लगता है, कौ से कौवा बोलने लगता है, और कौवा या चिड़िया कब बोलते हैं, सुबह। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि भाई कौशाम्बी मंझनपुर। ठीक है, आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। इसके बाद हमारा है अगला अंबेडकर नगर। तो देखो अंबेडकर नगर ये 5वें नंबर पर है हमारा अंबेडकर नगर, और ये कहाँ है हमारा, अकबरपुर में। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई देखो अंबेडकर में भी आ रहा है आ और अकबरपुर में भी आ रहा है आ, दोनों में सेम आ रहा है, तो ये हमारा इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे कि अंबेडकर नगर अकबरपुर में इसकी स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा कुशीनगर। तो देखो इसमें बहुत ही आसान है कि भाई कुशीनगर का हमारा कहाँ है, पडरौना। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि भाई देखो कुशीनगर में क्या आ रहा है, खुशी और नगर, यानी कि जहाँ पर बहुत ही सारी खुशी हो, और पडरौना का मतलब होता है देखो पड रौना, और रौना जहाँ खुशी होगी वहाँ गम भी होंगे, और गम कब होगा, जब लोग रोते हैं, तो यानी वहाँ क्या है, लोग पड़े रहते हैं, तो जहाँ खुशी होगी वहाँ गम होगा, गम का मतलब है लोग रोते हैं तभी तो गम होता है, तो खुशी के साथ आ गया हमारा रोना, तो पड रौना। ठीक है, इसको आई होप आपने इसको ऐसे रिलेट कर लिया होगा। इसके बाद है हमारा अगला है सिद्धार्थ नगर। देखो सिद्धार्थ नगर, अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे सिद्धार्थ नगर को, तो देखो सिद्धार्थ नगर का हमारा क्या है, नौगढ़ है, सिद्धार्थ नगर का है हमारा नौगढ़। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे कि देखो नौगढ़ क्या होते हैं, 9 देवी देवता होते हैं। ठीक है, और सिद्धार्थ नगर में हम याद कर लेंगे सिद्धि। तो इसको क्या करेंगे, जब हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, मतलब जो वो होते हैं साधु संत, वो क्या करते हैं अपनी सिद्धि से 9 देवी देवताओं को क्या करते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, नौगढ़ को प्रसन्न कर लेते हैं। तो सिद्धि से नौगढ़ को हम प्रसन्न कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज। तो देखो
जो लोग पैसे वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, रॉबर्ट कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे कि सोनभद्र रॉबर्टगंज, यानी कि जो लोग पैसे वाले होते हैं उनके पास क्या होती है, सोने की खान होती है, यानी रॉबर्ट। और रॉबर्ट कौन होते हैं, अंग्रेज। अंग्रेज लोगों के पास क्या थी, सोने की खान पे वो लोग कब्जा कर लेते थे, यानी सोने के मालिक बन जाते थे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि जो रॉबर्ट हैं वो क्या है, सोने की खान के मालिक हैं। तो सोनभद्र रॉबर्टगंज। ठीक है, आई होप इसको आप ऐसे रिलेट कर लिया होगा। इसके बाद अगला है हमारा जालौन। जालौन हमारा कहाँ है, जालौन हमारा उरई में है। ठीक है, जालौन हमारा कहाँ है, तो उरई में है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो जालौन हमारा उरई में है, तो इसकी कोई ट्रिक बन नहीं पाई है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद है हमारा अगला फर्रुखाबाद। देखो ये तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही आसानी से हम इसको लर्न करा देंगे। देखो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद को हम कैसे याद करेंगे, फतेहगढ़। तो देखो सीधी सी चीज़ है कि जब आपको दुनिया की बातों, दुनिया की चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, फर्रुखाबाद में फ़र्क निकल के आ रहा है, तो फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, तो फतेहगढ़, तो आप क्या कर लोगे, फतेह कर लोगे, किसी भी अपने एम को पा लोगे आसानी से। क्योंकि जब आप दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ों पर आप दुनिया की चीज़ों से फ़र्क पड़ना आपको बंद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप हर चीज़ में फतेह कर लोगे। ठीक है, इसको ऐसे आप इसको लर्न कर लोगे। इसके बाद है अगला है हमारा संभल पवासा। संभल पवासा, तो संभल पवासा इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, संभल पवासा। देखो संभल का कहाँ है, हमारा पवासा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे कहेंगे कि भाई संभल के क्या रखो, पाँव। देखो पवासा में क्या आ रहा है, पवासा में आ रहा है पाँव। इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि भाई संभल के क्या रखो, पाँव रखो। पाँव मतलब पैर रखो, संभल के पैर रखो। इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि भाई देखो ऐसे ही रिलेट करेंगे भाई, वर्ल्डों को हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे ब्रेक करना होता है अपनी डेली लाइफ की चीज़ों से, ताकि हम उसको लंबे समय तक उसको हम याद करें। तो संभल का क्या है, पनवाशा। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि भाई संभल के रखो पाँव, नहीं तो गिर जाओगे। भाई इसको बस केवल हमको ऐसे ही लर्न करना है। जब आपको पेपर में ऑप्शन मिलेंगे तो आपको अपने आप जो आपने लर्न कर रखा होगा वो आपको सीधे एक बार में हिट हो जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा कानपुर देहात। कानपुर देहात जो है हमारा, ये कहाँ है, अकबरपुर माती। देखो ये तो बहुत ही आसान है। देखो कानपुर देहात में आ रहा है कानपुर से रिलेट कर लिया हमने कान, और इसके बाद है हमारा अकबरपुर माती। और माती में क्या आ रहा है, माता क्या करती है, और हमने देखा होगा कि बचपन में अगर हम लोग कोई शैतानी करते थे तो माता जी हमारी क्या करती थी, हमारे कान को मोड़ देती थी, या हमारे कान को मोड़ के हमको बहुत मारती थी, है ना। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि कानपुर देहात का कहाँ है, अकबरपुर माती। तो माता से माती बन गया आपका, और अकबरपुर। ठीक है, इसको आप ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट है हमारा कि भदोही ज्ञानपुर। देखो अब देखो, अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि ज्ञानपुर भदोही। तो देखो ज्ञानपुर और भदोही, इसको हम ऐसे करेंगे कि भदोही में हमारा क्या ना, धोना, और ज्ञानपुर भाई ज्ञान। अब देखो सीधी सी चीज़ है, अब मूर्ख लोग हैं, अगर उससे हम कोई चीज़ पूछेंगे, है ना, तो वो तो हमें कुछ बता नहीं पाएगा, या हमारे सामने अगर मूर्ख व्यक्ति भी है वो कुछ भी बोलेगा तो हमको वही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस बारे में पता नहीं है। बट जो ज्ञानी है, जिसके सामने अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कुछ बोलेगा तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति अपने ज्ञान से उसको क्या करेगा, धो देगा, क्योंकि भाई उसको ऑलरेडी उस बारे में पता है ना। तो उसको ऑलरेडी उस बारे में पता है, तो वो अपने ज्ञान से उस व्यक्ति की बातों को खत्म कर देगा, यानी उसको धो देगा बहुत बुरी तरीके से कि फालतू ही बातें कर रहा हो। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यूपी जीके की ऐसे ही सीरीज लेकर के आया हूँ। एक एक करके हम टॉपिक्स को 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका यूपी पुलिस के एग्जाम के पहले हम पूरा जो भी यूपी के जीके के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको कवर कर लेंगे, और बहुत ही कम समय में इसको तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप जाकर डायरेक्ट चैनल पर उसको देख पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।